अस्सलामुअलैकुम सामीन। 7 जुमादल ऊला की तारीख शुरू हो चुकी है। 9 नवंबर है। ख़बर का उन्वान है मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का फ़ैसला। जाहिर सी बात है इस बारे में उन्हीं अहले इल्म को राय देने की ज़रूरत है जो इससे मुताल्लिक़ हैं। उनमें कानूनदां हैं, वकला हैं, माहिरीन हैं। इस वक्त हमारे सामने मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के कैराना इलाके के गांव मोहम्मदपुर के रहने वाले और तहसील कैराने में बहैसियत वकील के प्रैक्टिस करने वाले मशहूर वकील जनाब मुस्तफ़ा एडवोकेट हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप वकील साहब ये बताएं जो फैसला हाल ही में हुआ है, फैसला क्या हुआ है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में? असल में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मसला था, अहम मसला वो ये था जिसकी शुरुआत हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले से 2006 में। इसमें ये हुआ था मौलाना 2005 में, उससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ जो उनके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज थे उनमें 50% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया था। उसके खिलाफ कोई मलय शुक्ला नामी कोई शख्स हाईकोर्ट इलाहाबाद में रुजू किया था। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती जो उमूर था उसको खारिज कर दिया था, मुस्तरद करते हुए उसको ये माना था कि ये कानून के मुताबिक चूंकि बनी है इसलिए इसका अक़लियती जो स्टेटस है वो कायम नहीं रह सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये था, इसमें फाइंडिंग ये आई थी क्योंकि ये 1920 के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कानून के तहत इसको इस्टेब्लिशमेंट हुआ था यूनिवर्सिटी का, इसलिए हम नहीं मानते ये कोई अक़लियती इदारा है। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करी गई थी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन और दीगर कुछ तंजीमें थी उनकी तरफ से, तब से मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर था। 2019 में तक ये 2-3 रुकनी बेंच इसको सुन रही थी। 2019 के बाद में इसको 7 जजेस की एक बेंच के सुपुर्द किया गया था मसला। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने अहम मसला ये था कि क्या कानून के तहत बने किसी इदारे को अक़लियती दर्जा हासिल हो सकता है कि नहीं, ये मसला अहम था। उस मसले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल तय कर दिया और ये कह दिया कि कानून के मुताबिक बना इदारा भी अक़लियती इदारा हो सकता है। अब इसमें सिर्फ एक मसला रह गया, वो ये है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक़लियती इदारा था, क्या इसका कायम करने वाले मुसलमान थे? अब इसका फैसला 3 जजों की बेंच करेगी। मैं ये समझता हूँ कि वो सिर्फ एक ज़ाब्ता बचा, क्योंकि सबको पता है 1920 में ब्रिटिश कानून के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम हुई थी। उससे पहले इसका सब कुछ निज़ाम मुसलमानों ने किया था। बस ये साबित होकर इंशाअल्लाह 3 जजों की बेंच तवक्को यही है, इसको फुल फ्लैश अक़लियती इदारा मान लें। इसमें थोड़ा सा लोग ये नहीं समझ पा रहे कि एक चीज़ कानून के मुताबिक बने, एक कानून से हटकर बने, इसमें क्या अंतर है, क्या फ़र्क है? इसमें अंतर ये था, असल में हमारा जो हिंदुस्तान का संविधान है इसका आर्टिकल 30 है एक, उसमें अक़लियतों को स्पेशल हुकूक दिए गए और उसका एक सब क्लोज 1 है आर्टिकल 30 का। उसमें यह है कि अक़लियती इदारा मुसलमान या अक़लियती फ़िरका तबका उस निज़ाम को जैसे चाहे जिससे चाहे उससे चलवा सकता है। अब इसमें जो मसला आया था असल में ये था 1967 में इसका अहम मसला आया था। वो सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में अजीज़ पाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का कोई केस आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो अक़लियती स्टेटस था उसको खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में खारिज कर दिया था इसका अक़लियती दर्जा। इसके ये समझ लीजिएगा कि 14 साल तक ये अक़लियती इदारा नहीं माना गया। 1967 से लेकर 1981 तक। फिर 1981 में मरकज़ी हुकूमत ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कानून जिसके तहत यूनिवर्सिटी कायम हुई थी 1920 का, उसमें तरमीम करते हुए 1981 में कांग्रेस सरकार ने इसको बाकायदा उस कानून में ये शामिल कर ली थी एक दफ़ा कि अक़लियती इदारा है। अब चूंकि उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2006 में इसको फिर खारिज कर दिया, तब ये मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एक इसमें थोड़ी सी बात यह है, जब अक़लियत दर्जे को बहाल हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत अच्छा वाजिब सवाल है आपका। इसका ये होगा कि इसमें अक़लियती दर्जा हासिल होने के बाद 50% रिजर्वेशन मुसलमानों का किया जा सकता है। फ़िलहाल 50% रिजर्वेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, लेकिन वो मुसलमानों का नहीं है बल्कि वो जो इंटरनल उनके तलबा है उनका है। जब ये फुल फ्लैश इदारा अक़लियती इसका ऐलान हो जाएगा बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर, फिर 50% तक इसमें मुसलमानों के लिए सीटें
रिजर्व की जा सके। दो दूसरे कर्मचारी मुलाजिम होंगे, उनका बारे में क्या होगा? बिल्कुल, मुसलमान जैसा चाहेंगे उसका निज़ाम अपने हिसाब से चलाएंगे। अच्छा 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 फिलहाल ये लटका हुआ है। जी। अच्छा फिलहाल तो इस हालत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो 2006 का आदेश था, हुक्मनामा था, उसको खारिज कर दिया और 1967 का अपना जो उनका एक वो था फैसला, उसको भी बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया, 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि अक़लियती इदारा कोई भी अगर कानून के मुताबिक बना है तो वो अक़लियती इदारा नहीं माना जा सकता। अच्छा जी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अब क्लियर कर दिया कि नहीं, अगर कोई इदारा कानून के मुताबिक भी बना है तो भी अक़लियती इदारा हो सकता है। बस ये अक़लियती तबके को ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ, इसका शुरुआती निज़ाम हमारा था, हमने इसको कायम किया था। तो मतलब आखिरी सवाल ये है कि आपने जैसे बताया कि 3 जजों की बेंच होगी, जी। तो वो कब तक होने की उम्मीद है ऐसा? ये बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये जस्टिस हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, वो इस बेंच में थे, वो नई बेंच का वही करेंगे। इसमें हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि बहुत जल्दी 1 आध साल के अंदर ये तय हो जाना चाहिए। शुक्रिया वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।